भारत में समाज की संरचना को सबसे गहराई से प्रभावित करने वाली व्यवस्था है जाति व्यवस्था। लेकिन सवाल ये है कि भारत में जाति व्यवस्था कैसे बनी, ये इतनी मजबूत क्यों रही और आज इसका क्या रूप है। इन्हीं सवालों का समाजशास्त्रीय उत्तर हमें मिलता है जीएस घुरिये के जाति सिद्धांत में। बात करते हैं घुरिये के परिचय की। जीएस घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वानों में से एक थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को सिर्फ धार्मिक या नैतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सामाजिक संरचना के रूप में देखा और इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। बात करते हैं जाति की परिभाषा की। घुरिये के अनुसार जाति एक बंद सामाजिक समूह है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से तय होती है। यानी आप किस जाति में जन्म लेते हैं ये पहले से निर्धारित होता है और व्यक्ति इसे बदल नहीं सकता। बात करते हैं विशेषता एक की, समाज का खंडात्मक विभाजन। घुरिये बताते हैं कि भारतीय समाज एक इकाई के रूप में नहीं बल्कि अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। ये खंड ही जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर जाति अपने आप में एक अलग सामाजिक इकाई होती है। बात करते हैं विशेषता दो की, ऊंच नीच की व्यवस्था। जाति व्यवस्था केवल विभाजन नहीं करती बल्कि एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था भी बनाती है। कुछ जातियां ऊंची मानी जाती हैं तो कुछ नीची। इस ऊंच नीच का प्रभाव सम्मान, अधिकार और अवसरों पर भी पड़ता है। बात करते हैं विशेषता तीन की, जाति अंतर्विवाह की। घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है अपनी ही जाति में विवाह करना। इसे ही जाति अंतर्विवाह कहा जाता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण में ही विवाह करना पसंद करता है। बात करते हैं विशेषता चार की, पारंपरिक पेशा की। हर जाति का एक परंपरागत पेशा तय होता है, जैसे कुम्हार का काम बर्तन बनाना, नाई का काम बाल काटना, पुजारी का काम पूजा पाठ। व्यक्ति का पेशा उसकी जाति से जुड़ा होता था। बात करते हैं विशेषता पाँच की, सामाजिक नियम और प्रतिबंध की। जाति व्यवस्था में खाने पीने, बैठने, छूने और सामाजिक संबंधों पर कड़े नियम होते थे। कौन किसके साथ खा सकता है, कौन मंदिर में जा सकता है, ये सब जाति तय करती थी। बात करते हैं जाति एक बंद व्यवस्था की। घुरिये स्पष्ट कहते हैं कि जाति एक बंद सामाजिक व्यवस्था है। ये ना तो आसानी से बदलती है और न ही व्यक्ति को ऊपर नीचे जाने की आज़ादी देती है। बात करते हैं जाति और सामाजिक नियंत्रण की। जाति केवल पहचान नहीं बल्कि एक नियंत्रण प्रणाली भी है। समाज जाति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। जो नियम तोड़े उसे सामाजिक दंड मिलता है। बात करते हैं जाति और धर्म की। घुरिये मानते हैं कि जाति व्यवस्था धार्मिक विश्वासों से गहराई से जुड़ी रही है। कर्म, धर्म और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं ने जाति को वैधता दी। बात करते हैं जाति की स्थायित्व की। लंबे समय तक जाति व्यवस्था में बहुत कम परिवर्तन हुआ। इसका कारण था परंपरा, धर्म और सामाजिक दबाव। बात करते हैं आधुनिक समय में जाति की। आज शिक्षा, शहरीकरण और संवैधानिक कानूनों के कारण जाति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन घुरिये कहते हैं जाति खत्म नहीं हुई है, केवल उसका रूप बदला है। बात करते हैं घुरिये के निष्कर्ष की। घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था एक गहरी सामाजिक संरचना है जो समय के साथ बदलती है लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होती। कंक्लूजन और सीटीए की बात करें तो जाति व्यवस्था परंपरा और समाज दोनों का परिणाम है। अगर आपको समाजशास्त्र सरल और उदाहरणों के साथ समझना अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगला टॉपिक किस सिद्धांत पर चाहिए।